वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज हम वर्कशीट 5 करेंगे। ये विषय हिंदी है और आपके विषय हिंदी में जो है वो बस की यात्रा लिखा हुआ है। आप लोग भी बस में यात्रा करते हैं तो उसी से रिलेटेड जो है आपकी ये वर्कशीट जो है बनाई गई है। और ये एक चैप्टर का नाम है। ये कक्षा 8 में से लिया गया है। और यहाँ पर बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। और जो बच्चों डेट है वो आपकी 8 अक्टूबर है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए। आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक बसंत के तीसरे पाठ यानी ये बसंत का तीसरा पाठ है, बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। वह हरिवंश परसाई, जो इसके राइटर हैं देखिए बिल्कुल लिख दिया है इसमें, हरिवंश परसाई हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बस की यात्रा के कौन लेखक हैं तो आप बताएंगे हरिवंश परसाई हैं। बच्चों, व्यंग एक ऐसी विधा होती है बच्चों व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिससे हम बातों को सीधी सीधी नहीं करते बल्कि उस पर इस तरह से घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे और हमारी बातों का जो है असर उस पर पड़ जाए। इस पाठ में लेखक जो है वो व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। आइए पाठ को हम और भी समझते हैं। तो यहाँ पे जो लेखक हरिवंश परसाई हैं वो कह रहे हैं, मतलब वो उनकी ये कविता है, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि व्यंग यानी किसी पे कुछ ऐसा कहना कि कह भी जाओ, उसको बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात को भी कह दो और उस पर असर भी हो जाए। तो यहाँ पे इस चैप्टर में यही आगे बताया गया है। मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। कौन से मित्र? 5 मित्र। पन्ना से इसी कंपनी की बस सताना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो ये जो 5 दोस्त चले हैं ये कंपनी की बस से चले हैं और ये जो है घंटे बाद मिलेगी, जो जबलपुर की ट्रेन मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, मतलब जहाँ ही उतारेगी वहाँ पे जबलपुर की ट्रेन मिल जाएगी। सुबह घर पहुँच जाएंगे और फिर हम सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। अब इन 5 में से जो है 2 को जो है काम पर है हाजिर होना है, इसीलिए वापसी का यही रास्ता आसान अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इसी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। देखिए आगे ना मैं कि समझदार आदमी जो है बस मतलब शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। मतलब रास्ते में तो डाकू नहीं मिलेंगे लेकिन बस डाकिन है। बस तो देखा बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, मतलब बस को देखा तो एकदम से एक अंदर मन में श्रद्धा आ गई। खूब खूब वयोवृद्ध थी, मतलब थोड़ी बुढ़ी टाइप थी, मतलब वैसी होगी ना बिल्कुल पुरानी सी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। मतलब ऐसे लग रहा था पता नहीं कितनी पुरानी है और उस पर कितने निशान हैं, कितनी चीज़ें उसने देखी। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पे बस की बात हो रही है। लोग इसीलिए सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यहाँ पर लेखक किसी इंसान की नहीं बस की बात कर रहा है कि जो वृद्धावस्था में होते हैं उन्हें नहीं ज़्यादा चलना चाहिए तो उन्हें जो है कष्ट होगा। तो बस इतनी पुरानी है तो कहा जा रहा है कि रात शाम में मत सफ़र करो इसमें। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे कैसे हो सकते हैं? मतलब ये जो बस है ये पूजा के लायक है क्योंकि वृद्ध हो गई है, इससे सवार कैसे हुए? तो यहाँ पर जो है चैप्टर आपका दिया हुआ है। आप शब्द देख लीजिए, यहाँ पर शब्द क्या दिए हुए हैं। मित्रता शब्द है मित्रता, और हाजिर है मौजूद उपस्थिति। हाजिर जो वर्ड होता है वो मौजूद या उपस्थिति के लिए होता है। और डाकिन होता है डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप है डाकिन। और डाकिन किस लिए यूज़ हुआ है? डाकिन यूज़ हुआ है बस के लिए। और वयोवृद्ध का मतलब होता है बड़ी आयु वाला। यहाँ पे भी ये बस के लिए यूज़ हुआ है। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुए हैं सब बस के लिए हुए हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये शब्द मित्रता एक साथ हैं
कि हमें शब्दों से मित्रता कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है आपके प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न 1, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों किया? लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को सलाह दी और क्यों? बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग बातें कही हैं उन्हें अपने शब्दों से लिखें। ठीक है। और गतिविधि, अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकिया लहजे से उसे होने वाली बातचीत को लिखिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों किया? मैंने आपके लिए करा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो प्रश्न 1 का उत्तर ये रहा, लेखक ने बस से जाने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि उसे सुबह अपने घर जाना था और उन 5 मित्रों में से 2 मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? तो उत्तर है आपका, लोगों ने लेखक को सलाह दी कि वह इस बस में यात्रा ना करें क्योंकि शाम के समय रास्ते में डाकू मिलते हैं। प्रश्न नंबर अगला देख लीजिए। बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग बातें कही हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखें। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ गई, खूब वयोवृद्ध थी। ये बस में कहा था ना, मैं ऐसे लगा कि हाय ये तो बड़ी दयालुता आ गई, ये तो बड़ी बुढ़ी सी है। सदियों के अनुभव के निशान उसमें थे। लोग इसलिए उसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि वृद्धावस्था में उसे कष्ट ना हो। बस तो पूजा की योग्य, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब आप आगे देखिए। नेक्स्ट और लास्ट है ये। यहाँ पे देखिए लास्ट था, थोड़ा सा जो है स्क्रीन वापसी हो गई थी, वो आपने देखा ही होगा। चलिए फिर से आगे से शुरू हो जाते हैं। अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकिया लहजे से उसे होने वाली बातचीत को लिखिए। तो यहाँ पर जो है आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपका आंसर। मैं घर में पड़ी पुरानी घड़ी से बात करूंगी कि आजकल तो घूमने चलना भी बंद कर दिया है। लगता है मुझे अब नई घड़ी लेनी पड़ेगी, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए अब तक मैं तुमसे ही काम चला रही थी। लेकिन स्मार्ट स्टडी चैनल तुम कभी 9 बजे का समय दिखाती हो तो कभी 12 बजे का समय, लेकिन फिर भी तुम मेरी हो। हा 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 हा। तो देखा किस तरह से हमने पुरानी चीज़ के साथ बातचीत की है। तो बच्चों आपने ये देखा, मैंने आपके लिए सारे प्रश्न उत्तर कर दिए और आप समय से अपने टीचर को काम दे सकते हैं। और आप चाहते हैं मैं टाइम से और भी ऐसी वीडियो बनाऊं और काम टाइम से दे सके तो मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।